हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इसका ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मैटर, व्हाट इज नॉन मैटर, और अच्छे से एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल की हेल्प से। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो मे बी ये वाली वीडियो आपको समझ ना आए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे लेक्चर 1 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एक काम करना, मेरे चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको क्लास 9 साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी 2 वीडियो है। एक आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, प्रीव्यू जिसमें मैंने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताए कि इस चैप्टर में कौन कौन से पढ़ेंगे। फिर आपको लेक्चर 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लेक्चर 2 पे आना। डायरेक्टली आते हो तो मे भी आपको समझ नहीं आए, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 पे मूव करिए। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो सारी क्या है, मैटर है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, जैसे ब्लू मार्कर हो गया, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, कैमरा, मैं, मेरा चश्मा, हेयर, मेरे शर्ट्स, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, एवरीथिंग। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, इवन गैस हो गए, जितने भी काइंड ऑफ ऑक्सीजन, एयर में जितने भी गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितने गैसेस है, सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में है। उसे हम क्या कहते हैं, मैटर, और जिसको हम मेजर कर पाए। ठीक है, मास है तो उसके पास वेट होगा, हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, एयर को भी हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर केजी में, ग्राम में, लीटर में, वटेवर जो भी यूनिट हो, बस मेजर जिसको कर पाएंगे उसे हम मैटर कहेंगे। और जितने भी हमारे यूनिवर्स में चीजें उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना रहता है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसे हम एटम कहते हैं। उसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मैटर, एटम कहते हैं। याद रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलके बना रहता है, इसे हम एटम कहते हैं। और टाइनी का मतलब याद रखना, टाइनी का मतलब होता है बिल्कुल छोटा छोटा, इतना छोटा कि हम आंखों से भी नहीं देख पाते। इवन अगर मैं मैटर की बात करूं, जो मैटर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, एटम से, उसे हम आंखों से नहीं देख पाते, नेकेड आंखों से, यानी खुली आंखों से। उसके लिए बहुत ही पावरफुल हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं एटम को। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये हमारा जो मार्कर है, रेड मार्कर। ठीक है, अब इसकी क्या है, इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, और इसका फॉर्म कौन सा है? सॉलिड फॉर्म है। तो अगर इसकी एग्जांपल लेके चले, अगर आपका मार्कर का एग्जांपल लेके चले, ये कुछ आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसका है। ठीक है, ये आपका क्या है? मार्कर। और ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये है कि आपका बेसिकली एक मैटर ही है ना, मैटर का ही तो उदाहरण है, एग्जांपल है मार्कर। हमारा मार्कर एक मैटर का उदाहरण है। और मार्कर किससे मिलकर बना होगा? ऐसे छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ऐसे बहुत सारे, इतने हैं कि अनगिनत है, आपको गिनने, आप गिन भी नहीं पाओगे, आप आंखों से देख भी नहीं पाओगे, इतने छोटे छोटे होते हैं। और इतने ज्यादा होते हैं, आपकी इसकी नंबर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो ये जो आपका, अगर इसके अंदर से एक किसी भी छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मैं बाहर निकाल दूं, तो इसे क्या कहेंगे हम? मैंने सर्कल से डिनोट किया, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह लो या ओनली पार्टिकल भी कह सकते हो, आपकी चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, और यही आपका क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एटम कहते हैं, वो आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही लेके चलते हैं कि आपका मैटर किससे मिलकर बना रहता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल से, और इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखते भी नहीं। उसके लिए हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, हमारा जो मैटर है, मैटर का जो पार्टिकल है, ठीक है, जो मैटर है हमारा, मैटर किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर के पार्टिकल के हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 4, आपके बुक में 3 होगा लेकिन मैं आपको 4 बता दूंगा। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कि आपको कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लियर आपको हर एक चीज समझ आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन वाइज आपको एक प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो आपके पार्टिकल की होती है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो हमारा पार्टिकल का, मैटर का जो पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इतने छोटे होते कि आपको खुली आंखों से भी नहीं दिखते। उसके लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, अब वो बहुत कितने छोटे कैसे आपको अच्छे से समझ आएगा, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी मेंशन है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक बीकर लेना है, या आप गिलास ले लो, उसके अंदर आप 100 ml पानी डाल देना। कितना? 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। और इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, वो चीज याद रखना। इसके अंदर आपको ऐड करना है KMnO4, इसे हम कहते हैं पोटेशियम। याद रखना, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। स्पेलिंग आप सही से देख लेना, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट, इसका केमिकल नेम क्या होता है, ऐसे मोलिकुलर नेम है KMnO4। ठीक है, KMnO4 इसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, KMnO4 ये क्या होता है, ये आपका क्रिस्टल होता है। ठीक है, बेसिकली आपका KMnO4 होता है क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रिस्टल लेंगे, एक क्रिस्टल लेके इस पानी में हम डाल देंगे। ठीक है, तो पानी में डालने का क्या, जैसे ब्लू ब्लू से मैं क्रिस्टल आपको शो कर रहा, आपने इसमें डाल दिया, तो आप कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करोगे कि जो 100 ml का पानी था ना, सिर्फ 1-2 क्रिस्टल आपने डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा डार्क पर्पल हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पर्पल। इसका कलर याद रखना कैसा हो जाएगा, डार्क पर्पल। अब इसी में क्या है कि जब आपने ये ले लिया, अब क्या करना है कि जो 100 ml में आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया, तो डार्क पर्पल बन गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसके अंदर से आप सिर्फ 10 ml निकाल लो, 10 ml इसमें से पानी निकाल लो, और क्या करो कि इसको आप किसी दूसरे बीकर, एक और नया बीकर लो। ठीक है, उसमें आप कितना, 90 ml पानी डाल दो, 90 ml आपको पानी डालना है, और इसमें 10 ml ये ऐड कर देना है। इसमें 90 ml आपका क्या रहेगा, मान लो पानी है, और इसके बाद आपको इसमें क्या डाल देना है, ये जो 10 ml आपने लिया है, ये 10 ml इस वाले में से निकाला था, इसमें ऐड कर दो। इसमें ऐड कर दोगे, फिर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इसका जो रहेगा, पर्पल कलर रहेगा। ठीक है, पर्पल कलर में ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर सेम एक्टिविटी हम रिपीट करते हैं कि इसमें से अब जो ये 100 ml बन गया ना आपका, 90 ml वाटर और 10 ml हमने पहले वाले में से लिया, 100 ml था। अब इस वाले में से आपको फिर क्या करना है, 10 ml पानी निकालना है, और एक नया बीकर सोल्यूशन बनाना है। उसमें फिर आपको क्या करना है कि 90 ml पानी डाल देना है, 90 ml। फिर इसमें से जो 10 ml था, इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, फिर भी आप देखोगे इसका कलर फिर भी पर्पल ही रहेगा। ठीक है, पर्पल ही रहेगा। इसमें रहेगा कि कलर में हल्का हल्का सा वेरिएशन आएगा, लेकिन पर्पल आपको जरूर दिखेगा।
फिर अगेन हम क्या करेंगे, हम इसमें से फिर से 10 ml पानी निकालेंगे, ठीक है, जो कि पर्पल कलर में रहेगा। फिर हम दूसरा नेक्स्ट अलग से एक और बीकर लेंगे ग्लास, उसमें हम क्या करेंगे, फिर पानी डाल देंगे, कितना, 90 ml। इसमें आप पानी डाल दीजिए 90 ml, और ये बचा हुआ 10 ml वापस से इसमें डाल दीजिए। फिर भी आप देखोगे स्टिल इसके अंदर कहीं ना कहीं पर्पल कलर जरूर ही रहेगा, ये पर्पल कलर आसानी से जाएगा नहीं, पर्पल, ठीक है। ये आप मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, एक बार, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार बार, ठीक। एक बार और बना देता हूँ, फिर इसमें से सेम प्रोसीजर करना है। इसमें से आप क्या करो, 10 ml ये पर्पल वाटर आप ले लो, ठीक है। फिर आप एक नया बीकर लो, और उस बीकर में आप क्या करो, फिर से 90 ml पानी ले लो, और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये 10 ml जो बचा हुआ पानी था इसको इसमें फिर से डाल देना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये पहले डार्क पर्पल था, फिर उससे हल्का इसका कलर कम हो गया, हल्का सा पर्पल हुआ, फिर हल्का लाइट पर्पल हुआ, फिर लाइट पर्पल, और एट द एंड क्या हो जाएगा, ये आपका लाइट पर्पल हो जाएगा, हल्का सा पर्पल दिखेगा, ठीक है। ये लाइट पर्पल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंने 1 2 3 4 5 बार किया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन होगा कि इसको तकरीबन 6 से 5 से 8 बार जब आप करोगे ना, तब आपका ये जो डार्क पर्पल जो रहता है, आपने फर्स्ट टाइम जब आप 100 ml में पोटेशियम पर मैग्नेट का आप क्रिस्टल डालोगे तो एकदम डार्क पर्पल रहेगा। उसको फिर अगले क्या करना है, 10 ml इसमें से लेके 90 ml में डाल देना, 100 ml हो जाएगा, स्टिल पर्पल कलर आएगा। फिर 10 ml इसमें से निकाल के दूसरे वाले 90 ml में डाल दो, 100 ml का सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन स्टिल पर्पल कलर आएगा। ऐसे रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। जब आप इसको 7-8 बार, कितनी बार याद रखना ना, हाँ 5 to 8 टाइम्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, 5 to 8 टाइम्स जब इसी सेम पैटर्न को जब आप क्या करोगे, कंटिन्यू रखोगे, 5 to 8 टाइम्स आप सेम फॉलो करोगे इस पैटर्न को, तब आपका क्या हो जाएगा कि ये जो आपका डार्क पर्पल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डार्क पर्पल अगर होगा वो आपका किस में बन जाएगा, लाइट पर्पल में, याद रखना। लेकिन स्टिल इसका जो कलर है पर्पल ही है। तो इससे एक चीज हमें समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो आपका एक छोटा सा क्रिस्टल था, इतना सा, वो इतने ज्यादा पानी को क्या कर रहा है कि कलर कर दिया, पर्पल कलर हो गया, और उसको खत्म ही नहीं हो रहा, पर्पल कलर कहीं गायब हो ही नहीं रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि छोटे से क्रिस्टल में कितना ज्यादा उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं उस छोटे से क्रिस्टल के अंदर, तभी तो वो बार बार कलर होते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है कलर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से और इससे हम ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि वन पीस ऑफ पोटेशियम KMnO4, वन पीस बोल दे रहा हूँ, या फिर आप छोटा सा हल्का सा 1-2 क्वांटिटी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ या फिर 1 पीस ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है, हैव अ मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मैटर होता है कितने छोटे छोटे क्वांटिटी, कितना छोटा है, बिल्कुल टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। उसके अंदर आपके मिलियंस हो सकते हैं, ट्रिलियंस, कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। आई होप ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो पहली प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो पार्टिकल होता है, आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है, कितने छोटे छोटे होते हैं, कि एक छोटे से क्रिस्टल में आपके उसके मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तभी तो ये यहाँ पे जो पर्पल कलर हो गया एट द एंड, जब हमने इसको 8 बार 9 10 बार रिपीट करेंगे तो भी आपका पर्पल ही कलर रहेगा, डार्क से लाइट हो जाएगा लेकिन कलर आपका पर्पल ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। आप एनसीईआरटी में देखना, एक्टिविटी में मेंशन होगा। अब मूव करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो कि सेकंड आपका होता है
पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो आपके अगर कोई भी मैटर है उस छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जैसे मार्कर है, मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, लेकिन उस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं आपको आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर मैं आपको दो गिलास में, ये दो गिलास, तीन गिलास लेके चलते हैं, आपको अभी खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तीनों में अगर मान लो मैं एक लेवल जितना पानी डाल दूं, ठीक है, इसमें इतना पानी रहेगा। ठीक है, इसमें मे भी आपको साइज थोड़ा अलग लगे, लेकिन आप कंसीडर करना कि तीनों क्या है, एक दो तीन, तीनों गिलास आपका आइडेंटिकल है। ठीक है, मैंने ये छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, बट आप आइडेंटिकल लेके चलना कि ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों आइडेंटिकल, यानी एक जैसा, सेम साइज सब में सेम है, और पानी भी इसमें सेम अमाउंट में फिल हो रखा है। जैसे मान लो यहाँ से मान लेते 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर ऊपर जाओगे तो पानी भरा हुआ है, यहाँ भी सेम 1 मीटर। चलो इसको रहने दो, बस इतना याद रखना कि सेम हाइट, तीनों में सेम पानी फिल हो रखा है। ठीक है, सेम। अब इसमें क्या है कि अगर मानो इसमें वाटर है, ठीक है, क्या है आपके वाटर है, इसमें भी आपका क्या है, पानी है, वाटर है। ठीक है, अब वाटर है तो वाटर क्या है, आपका मैटर है। मैटर किससे मिलकर बना रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो अगर ये पानी है तो पानी भी छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा, तो वही मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, अब तीन है तो इस तीनों में मैं क्या करता हूँ, देखो याद रखना, तीनों में सबसे पहले क्या बताया, तीनों आइडेंटिकल है, और प्लस में इसमें आप पानी मान लो आपका वाटर है, इस वाले में भी आपका वाटर है, इस वाले में भी आपका क्या रहेगा, आपका वाटर रहेगा। ठीक है, अब तीनों में आपको अलग अलग चीजें ऐड करनी है। अगर इसमें बात करें, इसमें आप सबसे पहले क्या करो, ऐड करो शुगर करो। शुगर बेसिकली क्या होता है, आपका चीनी होता है। ठीक, इसमें चीनी ऐड कर दो, इसमें आप नमक ऐड कर दो, NaCl साल्ट। ठीक है, NaCl शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, साल्ट होता है। ठीक है, और इसमें आप क्या करो कि एक इसके अंदर आप, अब मेरे हाथ में जो तीन मार्कर है, तीनों के तीनों मार्कर इसमें ऐड कर देना, 3 मार्कर्स। ठीक है, अब जब इसमें तीनों मार्कर्स ऐड करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, तीनों में। बेसिकली जो पानी में, ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पानी का जो आपने यहाँ पे बोला है कि तीनों में सेम सेम अमाउंट में फिल है, तो इसका पानी राइज कर जाएगा, क्या ऊपर बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा, तीनों में ये सवाल है। अगर आपको पता है तो कमेंट करो वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तीनों केस में क्या होगा, जब इसके अंदर आप पानी ऐड करोगे तो यहाँ पे जो पानी था ना इसका, ठीक है, ये पानी आपका क्या रहेगा, रेमेन इन सेम, इसमें सेम साइज रहेगा, सेम आपका सेम हाइट पे पानी रहेगा, इसमें भी आपका पानी जो रहेगा सेम हाइट पे रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सेम हाइट पे रहेगा। ठीक है, मान लो अगर ये यहाँ से एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1 मीटर पे था पानी, तो 1 ही मीटर पे रहेगा। इस पे आप मान लो शुगर डाल दियो, चीनी डाल दियो 4-5 चम्मच। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा, सेम हाइट पे रहेगा। ठीक रहेगा, इसमें सेम हाइट पे इस वजह से रहेगा, इसमें भी आप NaCl डालो। एक्सप्लेनेशन दूंगा कि बस ये समझो कि सेम हाइट पे है या बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर पे रहेगा। इस पे आप 4-5 स्पून क्या कर दियो, नमक डाल दियो। इस वाले में क्या हो जाएगा कि आपका राइज हो जाएगा, राइज ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, इसमें आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा वाटर का लेवल, इसमें भी सेम रहेगा वाटर लेवल। चलो हाइट हटा के वाटर लेवल लिख देता हूं मैं, ताकि सही रहेगा। सेम वाटर लेवल, इसमें भी क्या रहेगा, सेम वाटर लेवल, और इसमें क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। मान लो पहले पानी इतना था, तो हल्का सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब देखना यहाँ पे पानी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पानी यहाँ पे हल्का सा ऐड हो जाएगा। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, 3 मार्कर डाल दिए, इसमें आपने नमक डाला है और इसमें आपने चीनी डाला है। अब मैं जवाब देता हूँ क्यों ऐसा होता है। ठीक है, जो आपका चीनी होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, आपका जो नमक होता है वो भी बहुत छोटा छोटा होता है। अब जो आपके
अगर पानी है, पानी किससे, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है और इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इसके आपका पानी का जो लेवल रहता है, वाटर लेवल, वो इंक्रीज, राइज या फॉल या नहीं होता है इस वजह से क्योंकि इसके बीच में स्पेस रहता है आपका। जो अगर मान लो ये जो चीनी का, अगर मैं चीनी डालूंगा तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो वाटर के बीच में ऐसे जाके वो फंस जाएगा, ठीक है। उसके बीच में मतलब आ जाएगा, स्पेस रहता है, उसी के बीच में आके फिट हो जाता है, ये ऊपर या नीचे नहीं जाता है। सेम ऐसे जब चीनी डालोगे तो चीनी भी क्या रहेगा, इसमें सेम रहता है, ठीक है, ऊपर या नीचे नहीं जाता है, ये भी इसके बीच में आके फिट हो जाता है। तो हमें इससे पता चलता है कि वाटर एक मैटर है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में स्पेस था, तभी उसमें चीनी या नमक जाके फिट हो गया, पानी का लेवल राइज या फॉल नहीं हुआ है, ठीक है। आप समझ आ गया होगा। लेकिन मार्कर क्या है, मार्कर देखो, मार्कर इतने बड़े बड़े, इसके साइज तो छोटा है नहीं, ठीक है, इसके बीच में बहुत 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 कम होता है स्पेस, उसके अंदर आप चीनी या नमक जाके फिट हो सकता है। लेकिन मार्कर क्या फिट हो जाए, इसका साइज तो इतना बड़ा है, इसको पानी में डालोगे तो आप ओवरऑल देखोगे पानी आपका राइज हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए या फिर आप इस एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो कि कहीं ना कहीं स्पेस जो होता है, आपका जो मैटर होता है, मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो आपका जो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी था, मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आई होप यहाँ से प्रूफ ये भी समझ आ गया होगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब बात करते हैं अगले वाले पे, जो आपका थर्ड होता है। थर्ड याद रखना, थर्ड क्या होता है आपका, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली, क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। ये वाला थोड़ा अच्छा सा है, इसको समझ लेना, मे बी आपको कंफ्यूजन ना हो। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो अब मैंने क्या बताया, जितने भी मैटर होते हैं छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने रहते हैं। पार्टिकल के बीच में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि हमें दिखते भी नहीं है खुली आंखों से, उसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर दूसरी क्या पड़ी कि जो पार्टिकल होते हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक वाला भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इस वजह से स्पेस होता है, इसी वजह से शुगर डालो या फिर नमक डालो, आपका क्या होता है, राइज अप नहीं होता। लेकिन इसमें मार्कर आप डाल दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल है ना, छोटे छोटे, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, मोशन में होते हैं, और इसी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आती है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं सवाल करता हूँ, आपको मे भी समझ आए। जब आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि जो आपका, जैसे मान लो जो फुट चप्पल पहनते हैं, उसे आप धूप में रख दो काफी टाइम के लिए, रबर से बना रहता है आपका चप्पल, ठीक है। अगर उसे आप धूप में रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो, तो क्या होता है कि उसको आप कुछ टाइम बाद पहनोगे तो आपको ढीला ढीला सा फील होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सनलाइट होता है हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हीट आता है, तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, दूर 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 चले जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या मोशन बढ़ जाता है, मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले यहाँ पे ऐसे ये दो आप इन दोनों को पार्टिकल समझ लो, ठीक है, ये दोनों पहले इतने पास पास थे, इसको एनर्जी मिल गई तो ऐसे से मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको जैसे एनर्जी मिलेगी ऐसे दूर दूर होकर ही हिलने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं स्पेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो होता है आपका जो स्लीपर होते हैं, जो चप्पल होते हैं, उसको धूप में रख दो तो उनके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, और आपको जब उसको पहनने की कोशिश करोगे आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा ढीला आ रहा है, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं जानता हूँ क्यों होता है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप या फिर चाहो तो एक्सपेरिमेंट करना, आप चप्पल को, स्लीपर को धूप में रख देना पूरे दिन के लिए, उसके बाद उसको पहन के देखना, आपको फील होगा कि आपको ढीला आ रहा है, ठीक है। वो भी इसी वजह से होता है, मूविंग वाली प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एग्जाम्पल, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन होगा, ठीक है, याद रखना। एक तो आपका इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक याद रखना। इंसेंस स्टिक को हम क्या कहते हैं, अगरबत्ती। ज्यादा अंग्रेजी पे मत जाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इंसेंस स्टिक को हम क्या कहते हैं, अगरबत्ती कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप परफ्यूम वाला ले सकते हो, परफ्यूम। ये दो तो एनसीईआरटी में मेंशन थे, एक मैंने आपको अलग से जो एग्जांपल दिया था, आपको चप्पल वाला बताया था, ठीक है। चप्पल या फुटवेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, स्लीपर बोल सकते हो आप,
ठीक है, इसके जरिए भी आप समझ सकते हो। चलो समझाने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो कि ये आपका एक रूम है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बड़ा सा रूम है, आपका घर का एक पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, आपका रूम है, ठीक है, इसे हम रूम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अगर मान कि इनके बीच में काफी अच्छा खासा डिस्टेंस है, मान लेते कि इनके बीच में आपका कितना है, 20 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, आपका जो रूम है एक दीवार से दूसरे दीवार में आपका 20 मीटर तक का डिस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, 20 मीटर दूर है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इस कोने पे, अगर इधर साइड अगर आप मान लो अगरबत्ती जो होता है, इंसेंस स्टिक जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं, अगर उसे आप क्या कर देते हो, जलाते हो, तो जलाने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसमें से धुआं निकलेगा, हाँ या ना, अगर आप जलाओगे तो धुआं निकलेगा, ठीक है, ये ऐसे 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 यहाँ से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकलेगा। तो ये इस कोने से जलाया और इस कोने में आप अगर प्रेजेंट हो, यहाँ अगर आप प्रेजेंट हो, ठीक है, डायग्राम ऐसे इतना बुरा भी नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, ये क्या हो आप, अगर आप दूसरे कोने पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे अगर अगरबत्ती जलती है तो आपको क्या होगा, स्मेल आने लगेगा, स्मेल, आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी, आपको आप सेंस कर पाओगे कि हाँ अगरबत्ती जली है, उसका फ्रेग्रेंस कैसा है, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है। लेकिन क्यों पता चल रहा है, जला तो इस कोने में था और इस कोने में कैसे पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि जो ये होते हैं आपके जो पार्टिकल होते हैं मैटर को कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं आपके एयर भी तो प्रेजेंट होगा ना, इसके बीच में आपका एयर भी तो प्रेजेंट होगा, खाली जगह जो रहता है रूम में उसमें एयर प्रेजेंट है, मल्टीपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी प्रकार के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो अगर पार्टिकल जो है, पार्टिकल ऑफ मैटर अगर कंटिन्यूसली मूविंग नहीं होते तो आपके साथ क्या होता कि अगर इस कोने में जलाए हो तो सारा का सारा स्मेल जो रहता कहीं ना कहीं इतने वाले एरिया में ही आपका रहता है। ये जो मान लो इतना एरिया में शो कर रहा हूँ तो इतने एरिया में ही रहता है आपका स्मेल, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इधर उधर जा क्यों रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली मूविंग करता है, ये इससे टकराता है, उससे टकराता है, कोलिजन होता है और कहीं मोशन होता है। तो मोशन होते 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 आप यहाँ पे अगरबत्ती जलाओ, यहाँ पहुंच जाएगा। तो पहुंच कैसे रहा वो इसमें, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से इस कोने से इस कोने तक आपको स्मेल आ जाती है, ठीक है। दूसरा आपका जो था परफ्यूम वाला एग्जांपल, सेम इसी तरीके से समझ सकते हो कि आप यहाँ पे हो और आपका भाई यहाँ पे, बड़ा भाई है, अमीर होता है, उसके पास परफ्यूम है, वो भी ब्रांडेड परफ्यूम, ठीक है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ बेला बेटा का, उसने इस कोने में परफ्यूम छिड़का, अपने बॉडी पे लगाया, यहाँ पे अगर वो छिड़कता है तो आपको यहाँ तक स्मेल आ जाता है, फिर आपको महसूस होता है आप गरीब हो। चलो कोई नहीं, जैसे एग्जाम्पल था। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे, अगर आपका भाई परफ्यूम लगा रहा है तो इस कोने तक कैसे पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि परफ्यूम जो था उसके उसमें भी क्या था, वो भी परफ्यूम जो था वो भी एक मैटर है। मैटर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कंटिन्यूसली मूव करते रहते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते। तो कहीं ना कहीं एक कोने से दूसरे कोने तक आपको स्मेल आ जाती है। तो यही ये जो एक्टिविटी जो मैंने दो बताई है, इससे आपको साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो होता है ये वाला प्रॉपर्टी पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग होता है, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू समझा दिया हूँ, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बाकी ये चप्पल वाला जो स्लीपर वाला मैंने स्टार्टिंग में भी समझा था, एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं आपको समझ आ जाए, ठीक। आपका क्या होता है, अगर मान लो आपका जो चप्पल है स्लीपर वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में आप उसको क्या करो कि धूप में रख दो, उसके धूप से क्या होगा, सनलाइट आएगा, हीट आएगा, ठीक है। पहले जो चप्पल अगर मान लो आपको फिट आ रही होगी या टाइट आ रही होगी, धूप आएगा तो उससे मान लो पहले पार्टिकल कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल का मान लो पार्टिकल का साइज एकदम फिक्स है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अलाइनमेंट बनी रहती है, एक करके 1 2 3 4 5 ऐसे सपोज करके चलते 1 2 3 4 5। अब जैसे उसको हीट मिलेगा तो उसके अंदर क्या आता है, एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। पहले वो ऐसे से मूव करता तब एनर्जी आ गई, तो ऐसे से मूव करेगा तो दूर चला जाएगा, तो दूर जाने से क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, दूर चला जाएगा तो फिर ओवरऑल चप्पल का साइज बढ़ जाता है, ठीक। इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आप मान लो कि चप्पल मान लो एक सपोज चप्पल का साइज इतना होगा और अचानक से इतना बड़ा हो जाए, नहीं, हल्का सा आपको चेंज होगा, हल्का सा चेंज, क्योंकि जो आपका पार्टिकल का साइज जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है इतना होता है तो हल्का सा बढ़ जाता है, इसलिए आपको हल्का सा माइन्यूट सा चेंज आएगा। जो चप्पल पहले आपको टाइट आता था या बिल्कुल फिट आता था, हल्का सा आपका लूज आएगा, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं इसके जरिए आप समझ सकते हो कि पार्टिकल कहीं ना कहीं मूव करते रहते, तभी वो आपका चप्पल का साइज जब धूप में रखोगे तो बड़ा हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है कि अगर आप जो आपका स्लीपर है जो फिट आ रहा हो
एग्जैक्टली या फिर टाइट आ रहा हो, उसे आप क्या करो कि आप उसे कूल डाउन कर दो, आप उसे फ्रीज में डाल के कूल डाउन कर दो। ठंडियों के टाइम में आपने नोटिस भी किया होगा कि वो चप्पल जो होते हैं स्लीपर्स टाइट आने लगते हैं, उसका रीजन यही होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। आई होप ये आपको तीन प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी रह रही है, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी रह रहा है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर का जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में बता देता है। वो क्या रहता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको कैसे प्रूव कर, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप सपोज करो कि आपके पास तीन सॉलिड फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से बताता हूँ। अगर ये देखो, एक ये आपके पास में है, ये क्या है आपका आयरन नेल। आयरन नेल यानी कि आपने आयरन नेल क्या होता है कि आप जैसे ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड जिस पे टांग रखा है, छोटे से कील से टांग रखा है, वो क्या आयरन का कील है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं। तो ये आप क्या है, आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल ले लिया। दूसरा आप आइस क्यूब ले लो। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका आइस क्यूब। तीसरा आप ले लो चौक। ये क्या आपका चौक। तो यहाँ पे जो तीन अलग अलग मैंने लिए हैं, ठीक है, आप क्या करना है कि आप एक हथौड़ा लो, हैमर। ठीक है, हैमर लो, और हैमर से पहले आप चौक पे उसको इसको तोड़ने की कोशिश करो, फिर आइस क्यूब को तोड़ने की कोशिश करो, फिर आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करो। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो होगा, ये आपका जो आपका चौक होगा, ये इजिली ब्रेक हो जाएगा। अगर इजिली ब्रेक, ठीक है, इसमें आपको इसके मुकाबले आपको हल्का सा ज्यादा इसमें पावर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, इसके मुकाबले कंपैरिजन में स्लाइटली। चलो, हम सीधे कंपैरिजन करके आपको बता देते, ये आपका आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, इसमें आपका हल्का सा ज्यादा तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ये आपका बिल्कुल मुश्किल से भी इस पर हथौड़ा आप मारे जा रहे हो, हैमर से मारे जा रहे हो, लेकिन ये मुड़ जाएगा, लेकिन आपका आसानी से टूटेगा नहीं। तो आप ये कह सकते हो, जैसे अगर ये आपका जो चौक है, ये आपका आइस क्यूब है, ठीक है, ये आपका आयरन नेल है, तो कहीं ना कहीं तीनों आपके क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में ही है, और आपका चौक भी सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन इन तीनों में आप एक चीज नोटिस करना, ये आसानी से टूट रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके बीच में अगर फोर्स की बात करें, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में थोड़ा सा वीक होता है। इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, जो अगर मान लेते अगर मैं सिर्फ दो 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 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो इसके बीच में क्या होगा, ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कहीं ना कहीं वीक होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। अगर इसकी बात करें, अगर आप आइस क्यूब की बात करोगे, तो इसके अंदर भी आपके क्या रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, सब एक दूसरे को ऐसे क्या अट्रैक्ट कर देंगे, सब एक दूसरे को, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके इसके इसमें क्या होता है कि थोड़ा मॉडरेट होता है, मॉडरेट फोर्स ऑफ, मीडियम भी कह सकते हो, मॉडरेट भी कह सकते हो। ठीक है, मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स।
ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आइस क्यूब के, इसके बीच में जो फोर्स रहता है वो थोड़ा मीडियम रहता है, चॉक के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, तभी ये आसानी से नहीं टूट पाता, हल्का सा ज़्यादा हमें एनर्जी लगाना पड़ता है। लेकिन जो इसके जो होते हैं आपके आयरन नेल के, ये जभी जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, सभी को एक दूसरे, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब एक दूसरे को बहुत टाइटली एकदम अट्रैक्ट कर रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके अंदर, तभी आसानी से नहीं टूट पाते हैं। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके आयरन नेल हो गया, आइस क्यूब हो गया और चॉक, तीनों में डिफरेंस समझ लो कि इसके जो पार्टिकल होते हैं उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, तभी आसानी से टूट जाते। आइस क्यूब का क्या होता है, चॉक के मुकाबले हल्का सा, थोड़ा सा लाइटली बोल सकते हो ग्रेटर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे दो पार्टिकल है, थोड़ा इसके मुकाबले कस के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दे, दोनों एक दूसरे को से अट्रैक्ट कर दे, तभी आसानी से नहीं टूट जाता है। ठीक है, आसानी से बिल्कुल टूट जाएगा, इसमें आपको मॉडरेट एनर्जी लगानी पड़ेगी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, फिर भी टूटेगा नहीं, कील मुड़ जाएगा लेकिन आसानी से टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही, मतलब इनके बीच में बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके बीच में थोड़ा सा कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। आई होप ये वाला जो होता है इससे भी आप समझ सकते हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके जो पार्टिकल होते हैं अट्रैक्ट करते, इसके भी पार्टिकल अट्रैक्ट करते और इसके भी पार्टिकल अट्रैक्ट करते, लेकिन ये आसानी से टूट जाता है चॉक, आइस क्यूब नहीं टूटता है और ये टूटने का नाम ही नहीं लेता है आसानी से, अंबुजा सीमेंट की तरह बोल सकते हो। तो यही चीज़ होती है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैंने जो भी पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक या कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगर आगे से कोई भी नया वीडियोस अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, क्लास 9 साइंस को आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें ये बेनिफिट रहेगा कि जितने भी वीडियोस रहेगा आपको लाइन वाइज सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आई होप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आपने इतने पेशेंस के साथ देखा है तो दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।